सौ बात की एक बात है कि ट्रंप ने यह क्या कह दिया कि अब इंडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंडियन किसी को बोल नहीं सकते। सुना आपने? वो कह रहे हैं इंडियन अब किसी को नहीं बोल सकते। तो वो कहना क्या चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे कि अब इंडियन कहने पर ही लोग बुरा मान जाते हैं, इंडियन लोग तो इंडियन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंडियन तो खुद को इंडियन कह सकते हैं, दूसरा कोई इंडियन कह दे तो बवाल हो जाता है। तो ये क्या बात है? क्यों बवाल हो जाता है इंडियन कहने पर? हालांकि ये ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा और उनका अंदाज तो कई बार उनके प्रशंसकों को ही समझ में दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये कहानी भारतीयों के लिए भी समझना जरूरी है, क्योंकि काफी पब्लिक तो जानती है, लेकिन बहुत से लोग अब भी नहीं जानते कि ट्रंप जब कह रहे थे कि अब इंडियन किसी को नहीं बोल सकते, इंडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भारतीयों की बात नहीं कर रहे थे। अमेरिका में जब कोई इंडियन बोलता है या किसी को इंडियन बोला जाता है तो उसका मतलब भारतीय नहीं होता। अब आप कहोगे वो फिर क्या होता है? इंडियन कहते हैं वहां के मूल निवासियों को। पहले रेड इंडियन भी कहते थे, लेकिन अब रेड कहने पर लोग बुरा मान जाते हैं, वो अलग माजरा है। लेकिन ये पूरा माजरा क्या है वो समझने की जरूरत है। जो लोग मामले को जानते भी हैं उनमें भी कई लोग पूरी कहानी शायद नहीं जानते। अमेरिका में इस नाम इंडियन की एक अलग ही कहानी है, और इस कहानी का ताजा चैप्टर खुला है अभी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका में एक बड़ा त्योहार होता है थैंक्सगिविंग, परिवार का त्योहार माना जाता है, पूरा परिवार वहां थैंक्सगिविंग डिनर पर मिलता है, यह एक परंपरा है वहां की। शॉर्ट में उसका इतिहास यह माना जाता है कि जब यूरोप से गोरे लोग अमेरिका में बसने गए थे तो कई झड़पें होती थी वहां के मूल निवासियों के साथ। तो एक बार आपस में सेटलमेंट हुई थी मूल निवासियों और अंग्रेजों के बीच, और एक बड़ा भोज हुआ था, और वहां से कहते हैं कि थैंक्सगिविंग डिनर की परंपरा की शुरुआत हुई। इसलिए ये थैंक्सगिविंग डिनर जो है ये वहां के मूल निवासियों से भी लोग जोड़ के देख लेते हैं। हालांकि बाद के सालों में मूल निवासियों के कई इतिहासकारों का मानना था कि असल में तो मूल निवासियों को गोरों ने धोखा दिया था, उनकी जमीनें हड़प ली थी। इसलिए अब कई मूल निवासी अब इस थैंक्सगिविंग के त्योहार को खासकर इसको अब वो अपनी गुलामी के इतिहास के एक पन्ने के रूप में देखते हैं। बहरहाल गोरे इस त्योहार को खूब जोश से मनाते हैं। अब जैसे हर देश में होता है, यहां भी ऐसा होता है कि सेना के जवान जो घर नहीं जा पाते, जो नहीं घर नहीं जा पाए, उनसे राष्ट्रपति बात करते हैं। तो उनसे डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की। इसी बातचीत में उन्होंने अपने लहजे में एक मजाक करने की कोशिश की और कहा कि अब तो लोग इंडियन शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इंडियन किसी को कह ही नहीं सकते, सिर्फ इंडियन लोग ही इंडियन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंडियन ही अपने आप को इंडियन कह सकते हैं, दूसरा कोई कह दे तो बवाल हो जाता है। और यह मजाक था अमेरिका के मूल निवासियों पर। ट्रंप के कहने का मतलब था कि आजकल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का खतरा ऐसा हो गया है, पॉलिटिकल करेक्टनेस का खतरा ऐसा हो गया है कि शब्दों पर ही एक तरह की सेंसरशिप हो गई है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि मूल निवासियों को इंडियन कहना गलत है और यह संवेदनशील मामला बन गया है, जबकि कई मूल निवासी खुद को इंडियन कहलाने में बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। वो यही कह रहे थे कि वो खुद को तो बोल लेते हैं इंडियन, दूसरा कोई बोले तो बुरा मान जाते हैं। भारतीयों से इसका लेना देना नहीं है, भारतीयों से इसका लेना देना नहीं था, लेकिन यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन मूल निवासियों का नाम इंडियन कैसे पड़ गया, वो कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1492 का साल था, 1492। यूरोप में, स्पेन में राज परिवार का राज था। स्पेन में भी सब जगह अलग अलग राज परिवार थे। स्पेन में थे किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला। तो एक इतालवी नाविक था, नाम सुना होगा आपने, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब कोलंबस का अब लोग जो थे वो सब भारत की तरफ जा रहे थे कि भारत से सब कुछ लेके आना है। तो कोलंबस का मानना था कि भारत जाने का समुद्र का रास्ता स्पेन से पूर्व की तरफ जाने के बजाय पश्चिम की तरफ से जाना छोटा पड़ेगा। मतलब स्पेन से पूर्व चलते, लेकिन वो कह रहे कि पश्चिम से जाएंगे तो छोटा पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो गोल है, इधर से भी घूम के जाएंगे तो छोटा पड़ेगा। तो कोलंबस की कैलकुलेशन ये थी कि भारत जो है इस तरफ से जाने से जल्दी आ जाएगा, तो उल्टी दिशा से भी जाएंगे तो भारत पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि दुनिया गोल है।
भारत सब पहुंचना चाहते थे, मसाले थे भारत में, सोना था, धन, सब भारत से लाने का सपना देखते थे। लेकिन सब पूर्व की तरफ पानी के जहाज चलाकर पहुंचने की जुगत में थे। कोलंबस का अनुमान था कि पश्चिम की तरफ से छोटा पड़ेगा। यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। अब उसके आगे पश्चिम में क्या है किसी ने जाकर देखा ही नहीं था, पता ही नहीं था। मतलब यूरोप के बाद अटलांटिक महासागर और फिर उसके आगे क्या है किसी ने देखा नहीं था। ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी हम देख रहे हैं, वो तो पता ही नहीं था कि वो दुनिया भी है। बाकी यूरोपीय देशों के लोगों का मानना था कि अटलांटिक महासागर के रास्ते में जाने से पता नहीं हवाएं साथ देंगी या नहीं, क्योंकि जहाज तो तब हवा के बहाव से चलते थे ना, कोई डीजल से चलते थोड़ी थे या किसी स्टीम से नहीं चल रहे थे, वो हवा के बहाव से चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हवा उधर साथ देगी या नहीं। चप्पू चलाते थे और हवा में पतवार के सहारे चलते थे जहाज। तो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था कि भाई अटलांटिक महासागर के पार जाके देखा जाए। लेकिन स्पेन के राजघराने ने कोलंबस को स्पॉन्सर कर दिया कि जाओ भाई नया रास्ता ढूंढो। तो कोलंबस समंदर में उतर पड़े, महीनों की यात्रा की। उसके बाद 12 अक्टूबर 1492 को वो एक द्वीप पर पहुंचे। उनको लगा भारत आ गया, जबकि वो था द्वीप जिसको आज बहामास कहते हैं, वेस्ट इंडीज में। एक साइड की कहानी है कि वेस्ट इंडीज का नाम भी इसीलिए पड़ा है। वेस्ट इंडीज को भी इंडीज इसलिए कहते हैं क्योंकि कोलंबस को लगा था कि यही इंडिया है, वो इंडिया पहुंच गया। वो तो बाद में पता चला कि वो एक नई ही दुनिया में पहुंच गया था, जिसको बाद में नाम दिया गया अमेरिका महाद्वीप। तो उन टापुओं को पश्चिम का इंडिया कहा जाने लगा बाद में, जब सब क्लियर हो गया, यानी वेस्ट इंडीज। कि भाई कोलंबस ने इसको इंडिया मान लिया था, लेकिन ये तो वेस्ट का है, तो ये वेस्ट इंडीज नाम रख दिया उन्होंने। खैर वो तो बात की बात है। तब तो कोलंबस को लगा था कि वही इंडिया है। कोलंबस ने सोचा ये भारत का किनारा है, उसने सोचा ये हिंद महासागर है, वहां उसे जो लोग मिले वहां के मूल निवासी वो गोरे नहीं थे, तो कोलंबस ने मान लिया कि यही इंडियन है। लेकिन ना तो वो लोग भारत के थे, ना ही एशिया के थे, वो अमेरिका महाद्वीप था और वो वहां के मूल निवासी थे। वो हजारों साल से वहां रहते थे, उनकी अपनी जनजातियां थीं। लेकिन कोलंबस की ये गलती इतिहास बन गई और धीरे धीरे स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड सब ने अमेरिका के मूल लोगों को इंडियन कहना शुरू कर दिया। ये नाम चिपक गया और ये नाम वहां के कानूनों में चला गया, नक्शों में चला गया, किताबों में घुस गया। अमेरिका के कानून में उनको अमेरिकन इंडियन लिखा गया, उनके इलाकों को इंडियन कंट्री कहा गया। 500 साल बीत गए, लेकिन मूल निवासियों का दर्द अब भी बाकी है। अब उनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं, लेकिन वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उनकी 500 से ज्यादा जनजातियां हैं, हर एक का अपना नाम है, भाषा है, संस्कृति है। जैसे नवाहो ट्राइब है, चिरोकी ट्राइब है, सब कई जनजातियां। तो वो कहते हैं कि वो इंडियन नहीं बल्कि अमेरिका के असली मालिक तो वो हैं, उनको इंडियन क्यों कह रहे हो। 1960-70 के दशक में एक मूवमेंट चली वहां पर, रेड पावर मूवमेंट। नेटिव अमेरिकन लोगों का कहना था कि इंडियन नाम उन्हें चुभता है, क्योंकि ये तो कोलंबस की गलती थी, उसने मान लिया था ये इंडिया है, ये उनकी पहचान नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान नेटिव अमेरिकन बताना शुरू कर दिया, यानी अमेरिका के मूल निवासी। फिर ये नाम स्कूलों में गया, किताबों में गया, मीडिया में फैला, फिर लोग कहने लगे नेटिव अमेरिकन। लेकिन फिर भी सब इस पर एक मत नहीं है। कुछ बुजुर्ग मूल निवासी मानते हैं कि अमेरिकन इंडियन भी ठीक है, क्योंकि ये उनकी विरासत है। तो अब कई मूल निवासियों को अमेरिकन इंडियन या इंडिजिनस अमेरिकन कहलाना पसंद है। वहां की 1995 की जनगणना में 50% मूल निवासियों ने अपने आप को अमेरिकन इंडियन बताया और ट्रंप का बयान इसी बहस पर था कि कुछ तो खुद को ही इंडियन कहते हैं, भाई अमेरिकन इंडियन कह रहे हैं, हम कह दें, गोरे कह दें तो बवाल हो जाता है। अब चक्कर क्या है कि वहां भारतीय भी बहुत हो गए, भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं। तो यह अलग कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर मूल निवासियों को वहां इंडियन बोलते हैं, तो जो ये इंडिया से गए हैं और अब अमेरिकी हो गए हैं, इनको क्या बोलना है? भारतीय मूल के लोगों को वहां क्या बोलना है? तो अब वहां ऐसा हो गया कि मूल निवासियों को बोलते हैं नेटिव अमेरिकन या उनको बोलते हैं अमेरिकन इंडियन। रेड इंडियन नहीं बोलते, क्योंकि उसमें रंग भेद का इल्जाम लगता है, क्योंकि उनको रेड उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बोला जाता था। तो रेड इंडियन बोलने पर तो बवाल हो जाता है
कि भाई वो रंग भेद है, नस्ल भेद है, उस कैटेगरी में चला जाता है। अब बोलते हैं उनको अमेरिकन इंडियन, और भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं उनको बोलते हैं इंडियन अमेरिकन। यानी वहां के मूल निवासी हो गए अमेरिकन इंडियन, भारतीय मूल वाले अमेरिकी हो गए इंडियन अमेरिकन। इसलिए यह जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि कोई इंडियन बोले वहां तो वो आपकी बात नहीं कर रहा है, वो अमेरिकन इंडियन लोगों की बात कर रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकियों की बात करें, भारतीयों की जब वो बात करेंगे तो कहेंगे इंडियन अमेरिकन, अमेरिकन इंडियन, इंडियन अमेरिकन। ये सारा रायता फैला हुआ उस आदमी की गलती ने जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। 100 बात की एक बात।